जो कभी बदमाशी का शिकार हुआ है वह जानता है, एक बार निशाना बने तो फर्क नहीं पड़ता आप जवाब दें या चुप रहें, बदमाशी हमेशा और बढ़ जाती है। आइए कीनो के बारे में बात करें। उसके सताने वालों ने उसे बिना पैंट स्कूल आने पर मजबूर किया। वे रोज उसका मजाक उड़ाते थे। अकेला और अलग थलग होकर वह इंटरनेट की ओर गया और द वॉकिंग डेड नाम से अपना दर्द साझा किया। उसके सहपाठी माइक ने पोस्टें देखी। अगले दिन कीनो के जूते छुपा दिए गए। उसने हर जगह तलाश की। अचानक माइक आया और कीनो का ऑनलाइन उपनाम जोर से बोल दिया। एक पल के लिए कीनो को उम्मीद महसूस हुई। उसने माइक से मदद की गुहार लगाई, उसे टूटने से बचाने के लिए और हमेशा के लिए बदमाशी खत्म करने के लिए। लेकिन माइक ने उससे कहा, किसी और के तुम्हें बचाने का इंतजार करना बंद करो, तुम कमजोर हो, इसी वजह से वे तुम्हें सताते हैं। कीनो ने जोर दिया, कसूर पीड़ित का नहीं है, कसूर बदमाशों का है। माइक ने उसकी बात नहीं मानी। वह सोचता था कि कीनो को जो मिला वही उसका हक था। स्कूल के बदमाशों ने उन्हें बात करते देखा तो माइक का मजाक उड़ाया कि वह कीनो का दोस्त है। अगला निशाना बनने के डर से माइक बोला, मैं ऐसे इंसान का दोस्त नहीं बनूंगा जिसे सुअर भी तुच्छ समझते हैं। उस रात कीनो ने हमेशा की तरह ऑनलाइन पोस्ट किया। माइक ने फोन किया, कहा वह मदद करेगा और कीनो को स्कूल की छत पर मिलने को कहा। कीनो डर रहा था लेकिन वह गया। उसे लगा यह उसकी आखिरी उम्मीद है। जो उसका इंतजार कर रहा था वह उसकी कल्पना से भी बुरा था। उन्होंने उसे मजबूर किया कि वह स्टील बीम पर रेंग कर अगले छत जाए। अगर पार कर लिया तो घर जा सकते हो। डर के मारे कीनो घुटनों पर गिरा और दया की भीख मांगने लगा। माइक उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बस खुद बदमाशी का शिकार नहीं बनना चाहता था। उसने तो पहले ही सुरक्षा गार्ड को बुला लिया था, इसलिए वे आ गए और खेल को खत्म कर दिया। घर लौटकर माइक ने कीनो का ब्लॉग चेक किया। उस रात की पोस्ट उम्मीद से भरी हुई थी। मेरा उद्धार करता आ रहा है, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। लेकिन अगले दिन उनके शिक्षक ने एक घोषणा की, कीनो की पिछली रात मौत हो गई थी। स्कूल ने छात्रों को चेतावनी दी कि वे कुछ भी लीक न करें और कहा कि वे खुद जांच करेंगे। माइक सच्चाई जानता था लेकिन चुप रहा। उसे लगा कि कीनो ने खुद ही यह सब बुलाया था। जब तक एक दिन एक कंपास उसकी पीठ में घोंप दिया गया, तभी उसे आखिरकार कीनो का दर्द समझ में आया। कीनो की मौत के बाद माइक नया निशाना बन गया। उसने वही सब झेला जो कीनो ने झेला था। लौट कर लड़ने से डरते हुए उसने द वॉकिंग डेड ऑनलाइन पोस्ट किया। उम्मीद थी कोई मदद करेगा, लेकिन कीनो के विपरीत माइक चुप रहा। वह बस सहता रहा। जल्द ही बदमाश बोर हो गए। एक रात देर से वे उसे छत पर ले गए और उसी किनारे की ओर जबरदस्ती ले गए। ठीक उसी समय एक संदेशवाहक आया और उसे बचा लिया। उसने माइक को कीनो का पत्र दिया जो उसने मरने से पहले लिखा था। पत्र गुस्से से भरा था, जिसमें माइक से कहा, अब तुम वही महसूस करोगे जो मैंने किया, तुम्हें यह झेलना है। फिर वह संदेशवाहक गायब हो गया। 3 बदमाश उसके पास आ रहे थे। माइक ने तय किया कि वह कीनो की तरह खत्म नहीं होगा। उसने पलटकर वार किया और एक को पेचकस से घायल कर दिया। कुछ ही देर बाद एक खबर की हेडलाइन आई, स्कूल की छत पर हिंसा, छात्र गिरफ्तार। माइक जेल चला गया। बदमाश बिना सजा के छूट गए। सच्चाई ये है, आप किसी को पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक उसकी जिंदगी नहीं जीते, उसके हालात में नहीं रहते। जब आप उनकी नजरों से देखने की कोशिश करते हैं तो शायद लगे कि आपके पास हिम्मत नहीं है। आप कीनो और माइक के बारे में क्या सोचते हैं?